हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या है। नो कॉन्टेक्ट में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आपके लिए वाटर साइन मिला है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा की एनर्जी मिली है और एक्वेरियस की एनर्जी आप लोगों के लिए मिली है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर के साइंस देखूं, उनके लिए मुझे वाटर साइन मिला है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना कि आप पहले एक ऐसे पर्सन थे ना जिनसे भले कोई कितना रूडली बात करे, कोई कैसे भी बिहेव करे, आप हमेशा एडजस्ट कर लेते थे। हमेशा उनके साथ प्यार से बात करना, प्यार से बिहेव करना। आप सॉफ्ट नेचर के पर्सन थे। आपको ना कोई कितना भी चीट कर ले, कितना भी धोखा दे, कितना भी बिट्रेयल करे, आप हमेशा उनको माफ़ कर देते थे इजीली। लेकिन अब आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं ना जहाँ पर आपको अब लोगों की सच्चाई का पता चलता है। अब आप समझते हो कि कौन आपको चीट कर रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है। समझते पहले भी थे, पर उतना सबको समझने के बाद भी ना आप लोगों को माफ़ कर देते थे। पर अब आप थोड़ा सा सेल्फिश हो गए हैं, सेल्फिश कहूँ या आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है, जहाँ पर अब आप लोगों को ना मौका नहीं देते कि वो आकर आपके फेस पर आपको चीट करके जाएँ, आपको धोखा देकर जाएँ, आपको हर्ट करके जाएँ या आपके बारे में उल्टा सीधा बोल लें। आप उन लोगों से दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपकी लाइफ में आपको चीट करते हैं या आपकी लाइफ में आपको धोखा दे रहे हैं। आपने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में कि अगर मेरे पार्टनर मेरे पास आते हैं तो मैं प्यार से उनका स्वागत करूंगा, प्यार से उनका स्वागत करूंगी। मैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगी जितना वो मुझे देंगे। लेकिन अगर वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में अगर जा रहे हैं, तो मैं भी अपनी लाइफ में फोकस करूंगी। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरीके से दरवाजे बंद कर दिए हैं उनके लिए। बस बात इतनी है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना चाहते हैं। अब आप उनसे ना बैग नहीं करना चाहते थे। पहले आप क्या करते थे ना, मैसेज पे मैसेज करना, कॉल पे कॉल करना, रिसीव नहीं कर रहे तो बार बार कॉल करोगे, बार बार लंबे चौड़े उनको मैसेज भेजते थे कि नहीं ठीक है बात करनी है, बात करनी है। लेकिन अब आपने ये सब चीज़ें करना बंद कर दिया। अब आप अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया है कि ठीक है, अगर आप आओगे, कांटेक्ट करोगे, तो मैं रिप्लाई करूँगी या मैं रिप्लाई करूँगा आपको सामने से। प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं बैक करूँगी या मैं बैक करूँगा, मैं भीख मांगूंगा आपके प्यार की, तो अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं जस्टिस चाहता हूँ, अब मैं इक्वालिटी चाहता हूँ, या मैं इक्वालिटी चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में। अब मुझे वो इक्वल रिस्पेक्ट दो जो मैं तुम्हें देता हूँ या जो मैं तुम्हें देती हूँ। जितनी रिस्पेक्ट, जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है, उतना मुझे रिटर्न करो। आप होपफुल हैं चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। कहीं ना कहीं आपने एक माइंडसेट बनाकर रखा है जहाँ पर आप बिलीव कर रहे हैं और ख़ुद को ना पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ों की ख्वाहिशें आपको हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। आपके पर्सन अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सच्चाई है, तो वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। अब आप उनके लिए कोशिश नहीं करना चाहते, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रही। ऐसा नज़र आ रहा है आप अपनी खुशियों से पीठ दिखाकर जा रहे हैं, आप अपनी खुशियों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपको इन चीज़ों से तकलीफ होती है, लेकिन आप फिर भी अभी अपने आप में ही फोकस करना चाहते हो। भले ही कितनी तकलीफ हो, भले ही इस डिस्टेंस से आपको कितना ही दुख क्यों ना हो, अब आपने सोचा है कि नहीं, अब मैं पूरी तरीके से कंट्रोल करूँगा, मैं पूरी तरीके से कंट्रोल करूँगी। अब मैं बैग नहीं करूँगी, अब मुझे जस्टिस चाहिए। आप मुझे जस्टिस दो इस रिलेशनशिप में, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे दो। मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आने चाहिए अपनी विल से, अपनी सेल्फ विल से। वो जब चाहें आना तो वो आ सकते हैं। मैं ओपन डोर रख रही हूँ उनके लिए, या मैं ओपन डोर रख रहा हूँ उनके लिए। मैं चाहता हूँ वो मुझे कमिटमेंट दें, मैं चाहता हूँ मुझे रिस्पेक्ट दें। लेकिन अब मैं उस चीज़ के लिए बैग नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ के लिए भीख नहीं मांग सकता बार बार उनके सामने।
आपकी एनर्जीज़ में ना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं और ये चीज़ें ना आप समझ चुके हो। आप समझ चुके हो कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कोई भी पर्सन, तीसरा पर्सन आकर तोड़ नहीं सकता। आप इतना ट्रस्ट कर चुके हो उस रिलेशनशिप में, आप इतना बिलीव कर चुके हो यूनिवर्स के ऊपर, जहाँ पर आपने सोच लिया है कि इस रिलेशनशिप को अब कोई नहीं तोड़ सकता। आप इतना बिलीव कर रहे हो, आप बस इस बिलीव के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर लौट कर आएँगे। जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट, जितना अपनापन आपने उनको दिया है ना, उसके लिए आपके पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ सकते। जितना रिस्पेक्ट आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, उतना उनको कहीं दूसरे पर्सन से नहीं मिलेगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर अपनी लाइफ में फोकस करते हुए, ग्रोथ करते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में एक ऊँचे मकाम को हासिल करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर पे आप ना खुद की वैल्यू तो करेंगे ही और अपने पार्टनर को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी वैल्यू करना सीखें, वो आपकी इज्जत करना सीखें, रिस्पेक्ट करना सीखें और आपको इक्वालिटी देना सीखें। अब आप जस्टिस डिज़र्व कर रहे हो अपनी लाइफ में और जस्टिस ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी और यूनिवर्स भी ना इस चीज़ में आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स बार बार आपको साइंस देते हैं, बार बार आपको एंजल्स नंबर दिखाते हैं, बार बार ड्रीम्स आते हैं ऐसे, जहाँ पर पे आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन को हासिल कर रहे हैं। तो इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, फोकस करोगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ में, अपनी सेल्फ ग्रोथ में। फिर आपके पार्टनर आपके पास आए या ना आए, आप सेटिस्फाई हैं। वहीं अब मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं, तो ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त ना बहुत सारी चीज़ों में फोकस है। हो सकता है कहीं पर उनकी जॉब हो सकती है, उनकी सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है। जिन चीज़ों में ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं इस टाइम पे, हर जगह पर ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ में अपना समय दे रहे हैं, हर चीज़ में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स की। लेकिन ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आप पे फोकस ज़रूर है। पास्ट के बारे में ज़रूर सोचते हैं। इन सब लोगों के बीच में होने के बाद ना, जब वो कंपेयर करते हैं आपको उन सब से, तो उन्हें रियलाइजेशन होता है कि वो अपनी लाइफ की जिस पोजीशन में है, जिस समय में, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में वो है ना, वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पर वो खुश नहीं है। अपने डिसीजंस पे अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अपने डिसीजंस पे गिल्टी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके डिसीजंस गलत हो गए। जो फैसले उस वक्त पे उन्होंने लिए थे अपने ईगो के चलते, दूसरे लोगों के चलते, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी जो उन्होंने दी थी अपनी लाइफ में, या अपनी ख्वाहिशों को जो प्रायोरिटी दी थी उन्होंने अपनी लाइफ में, वो डिसीजंस जो थे ना वो गलत हो गए, वो फैसले जो थे उनकी लाइफ के वो गलत हो गए। इस बात का अफसोस है, इस बात का गिल्ट है, इस बात के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है, डेफ़िनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन में लोग हैं बहुत सारे, पर उनके साथ होने के बावजूद भी ना वो आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऐसा नज़र आ रहा है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ तो आपकी डेफ़िनेटली यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर ना धीरे-धीरे इस बात का एहसास कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। आपको तो पहले से एहसास है, पर आपके पार्टनर को अब एहसास होने लगा है धीरे-धीरे कि आप उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक स्पेशल प्लेस रखते हैं, जहाँ पर पे कंप्लीशन वो आपके साथ ही फील करते हैं, कंप्लीट उन्हें आपके साथ ही महसूस होता है, जहाँ पर पे वो केयरिंग एनर्जी, वो लविंग एनर्जी उन्हें बस आपसे ही मिलती है। उनकी लाइफ में भले कितने ही लोग हों, उन्हें उनकी लाइफ में भले ही कितने ही लोग इन्वॉल्व हो जाएं, पर जो वो अपनापन है ना, वो बस आपके साथ फील होता है। आप में से बहुत सारे लोग तो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आप लोगों की फैमिली है, आप लोगों के बच्चे हैं। उन सब चीज़ों को जब आपके पार्टनर सोचते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि वो फैमिली बस आपके साथ ही बिल्ड कर सकते हैं, वो खुशियाँ बस आपके साथ ही देखते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है और आपके साथ ही फ्यूचर है। इस बात का एहसास हो रहा है उनको। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं दी। उनकी तरफ से आपको इस रिलेशनशिप में कभी इक्वालिटी नहीं मिली। आप अपनी तरफ से गिविंग रहे, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया, बट रिटर्न में आपके पार्टनर ने आपको कभी कुछ नहीं दिया। इस बात का एहसास भी उनको है और इस बात का अफसोस भी उनको है, और वो ये चीज़ें सुधारना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं उनको एहसास होता है कि किस तरीके से उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मजबूर हो गए, आप उनसे दूर जाने के लिए मजबूर हो गए।
आपके पार्टनर एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको आप दोनों के ना बॉन्ड का एहसास भी हो रहा है। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एहसास अब उन्हें होने लगा है। अब वो आपकी वैल्यू भी करने लगे हैं और बहुत जल्द आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, इसी एनर्जी में आपने रहना चाहिए, इसी तरह ग्रोथ करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के ना फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ। देख लेते हैं कि फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। क्या वो फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे अपनी तरफ से या नहीं, या अगर कोई एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रांग हो सकती है आप लोगों के लिए, और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी स्ट्रांग नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना, डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता ना बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चेंजमेंट, डेथ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक नई शुरुआत, जहाँ पर पे इस रिश्ते की एक नई नींव रखी जाएगी। एक नई नींव रखी जाएगी जहाँ पर से ये रिश्ता फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। जहाँ पर एक नया पड़ाव, जहाँ पर वो फिर से आपको अप्रोच करेंगे। एक नया पड़ाव जहाँ पर वो फिर से आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और धीरे धीरे ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के बीच में बनेगा जो पहले हुआ करता था। कंप्लीशन मिलेगा, सोसाइटी में आपको नाम देंगे, इस मैरिज को एक मौका देंगे, मैरिज आपके साथ करेंगे, फ्री माइंड होकर आपके लिए कमिटमेंट लेंगे। अब स्टक नहीं रहेंगे किसी एनर्जी में, किसी पर्सन के साथ स्टक नहीं रहेंगे। अब फ्री माइंड होकर बस आपके होकर आपके पास आएंगे। फ्यूचर में मुझे सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रहा है, फैमिली नज़र आ रही है। द सन की एनर्जी है, डेफिनेटली एक फैमिली बिल्ड अप करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ पर पे ना आपकी रिलेशनशिप में एक बार फिर से एक नई एनर्जीज डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक नई ऊर्जा के साथ आप एक दूसरे को स्वीकार करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ा वो समझेंगे, अंडरस्टैंड करके फिर से एक रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे। और जब ये एक नया रिलेशनशिप होगा ना, उसमें वो पुरानी एनर्जीज़ नहीं होंगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी एनर्जीज है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।